तो कांग्रेस धोखो करे वहाँ के सागे महेश जी के सागे धोखो है वो तो कांग्रेस पार्टी धोखो करे वहाँ के साथ में बन टिकट मिलनी चाहिए महेश जी जी दूसरा दी है काहे तो गलती आज है। महेश जी जितने बड़े नेता के बेटे हैं और वो काम करवा सकते हैं, ये भी जनता को मालूम है कि वो ही काम करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करवा सकता ये बंद करवाने का। महेश जी कितना वोट जिता रहे हो फिर? देखो यहाँ है वोट है न कत्ता हूँ जीता लेकिन महेश जी जीत जाए मैं तो हाँ तो तो कांग्रेस को वोट नाम नहीं जब पता है कांग्रेस की तो हाँ टक्कर भी नहीं है। तक टक्कर ही यहाँ की। Tell you everything that you don't hear enough. Tell you everything that you don't hear enough. धोद की स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई जब परशुराम जी ने टिकट नहीं लिया और उसके बाद में उनके बेटे महेश मोरदिया ने आरएलपी के साथ हाथ मिलाया और अब आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये धोद की जो मेन चौराहे है वहाँ से फ्रंट लोकेशन में ये इनका कार्यालय है। आइए तो हम अंदर से चल के देखते हैं क्या कुछ माहौल है उनके लिए और आप क्या राय रखते हैं इस चीज़ पे कि क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होगा या फिर महेश मोरदिया को क्या परशुराम जी के जो पिछले काम रहे हैं उनका फ़ायदा होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के वोट परशुराम जी के जो बेटे हैं उनको मिलेंगे? आप क्या राय रखते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं महेश जी मोरदिया का कैसे यहाँ पे माहौल है और क्या कुछ लोग उनके बारे में राय रखते हैं, कितना मजबूत स्थिति में उनको देख रहे हैं। अच्छा, जितना भी सपोर्ट है ना वो महेश जी का ही है, बाकी अठे कोई पार्टी को नहीं। आ बात तो मैं महेश जी कितना वोट जिता रहे हो फिर? देखो यहाँ है वोट है न कत्ता हूँ जीता लेकिन महेश जी जीत जाए मैं तो हाँ तो जाना। तो पहले जी कांग्रेस हाँ पिताजी और महेश जी आरएलपी से जुड़े हैं, इनको पीछे कहीं कारण रही है तो कांग्रेस धोखो करे वहाँ के सागे महेश जी के सागे धोखो है वो तो कांग्रेस पार्टी धोखो करे वहाँ के साथ में बन टिकट मिलनी चाहिए महेश जी दूसरा दी है काहे तो गलती है। तो इस चीज के कांग्रेस ने नुकसान उसी इस चीज को कांग्रेस ने पूरा ही नुकसान है, पूरा ही नुकसान है गुरु, पूरा कांग्रेस के नुकसान है। हाँ और कौन का नुकसान? महेश जी बाहर थे जी क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचे हैं। इसमें पहले भी कांग्रेस की टिकट लेवा के लिए काफ़ी संघर्ष रहता। परशुराम जी चुनाव लड़ रहे को नहीं के कई स्थितियाँ ही बाहर फिलहाल कांग्रेस की थे। अच्छा तो कांग्रेस को वोट नाम नहीं जब पता है कांग्रेस की तो हाँ आरएलपी इस दामन थामे आरएलपी का वोट काफ़ी ज़्यादा ही हटे तो इसो के और मैं बेनीवाल का भी भगत था, हनुमान जी बेनीवाल है वहाँ का भी भगत था मैं। हाँ दोनों संघर्षशील आदमी रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल बहुत जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। गोवर्धन जी को कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं कि बहुत संघर्ष किया है, काफ़ी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप चुनौती के रूप में किसे देख रहे हैं, पेमाराम को या फिर गोवर्धन जी को? चुनौती कहाँ की चुनौती है ही को नहीं, कहाँ की चुनौती माना ही को नहीं। सीधो जीता हो महेश जी को सीधा जिता रहे हो? सीधो ही जीता है तो कोई टक्कर भी नहीं है? टक्कर ही यहाँ की टक्कर है कि हाँ जो काम है उनके विकास के कार्य जो कराए हैं उनका फायदा महेश जी को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसको मिलेगा? परशुराम जी के बेटे हैं तो उनको भी मिलेगा ना। और बहुत अच्छा विकास किया है यहाँ धौद विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने सब से प्रेम भाव से उन्होंने व्यवहार किया है, सब उनकी पसंद से भी आ रहे हैं और तेजा सेना की भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी मिलके करेंगे। आज जो कांग्रेस ने किया है, पार्टी की टिकट नहीं देखी है, ये बहुत गलत काम किया है, इसमें भी जनता में आक्रोश है। तो ये जो धोखा जो महेश जी के आप बोल रहे हैं उनके साथ हुआ है, क्या इसका मत पेटी पे सीधा जनता जवाब देगी? बिल्कुल देगी, सीधा डायरेक्ट देगी। महेश जी को जिता के दिखाएंगे। हिसाब से फिर कांग्रेस की स्थितियों के लिए आप महेश जी कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब साथ है। नुकसान जब कांग्रेस को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं पार्टियां दूसरी अपोजिशन है वो तो हावी होता ही है। आपने आरएलपी के साथ में हाथ मिलाकर आप साथ में खड़े हुए हैं। परशुराम जी को एज ए कैंडिडेट के तौर पर लोग बहुत पसंद करते हैं और उनके कार्यों को बहुत पसंद करते हैं। क्या वही चीज़ें यहाँ पे फिर से दोहराई जाएगी? इस बार फिर इतिहास बनेगा एक नया? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दावेदार, टिकट के दावेदार ये महेश जी थे और आज उनको निराश किया और गया, उनको तो ये हम पार्टी सबको निराश किया किया गया है तो इस पार्टी को बहुत बुरा नुकसान होगा इसके लिए। आप क्या मानते हैं? महेश जी अभी युवा है काफ़ी और काफ़ी युवा लोग आप लोग भी जुड़े हुए हो, क्या धोद में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर महेश जी अभी, क्योंकि खुद को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बहुत कम समय बचा है उनके पास? सबसे बड़ा मुद्दा तो है वो यहाँ अपने विशेयर पावर प्लांट बंद कराने का है। उसमें महेश जी रहे थे? बिल्कुल महेश जी एक्टिव रहे थे, उन्होंने बंद का प्रस्ताव भी दिया है और उन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिया है, आर्थिक सहयोग भी दिया है और जनता के बीच में उन्होंने फोन पे हमने बात की, मैंने खुद ने बात की है, तब उन्होंने काम भी करवाया है। प्रशासन को भी रोका गया है कि भाई
कोई यहाँ हमारे जनता के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाए, किसी को अंदर नहीं डाला जाए। धोद की जनता के साथ सामने है, धोद की जनता साथ है, धोद विधानसभा क्षेत्र उनके पूरा साथ है। वो आए हैं, गए हैं, सबसे मिला है, जुला है, वो सबके साथ रहेंगे और गांव भी उनके साथ है और उनको बहुत भारी मतों से वोट देकर विजय बनाया जाएगा। तो आपने जैसे मतों की बात करी, मैं अगर काउंटिंग की बात करूँ, कितने वोटों से जिता रहे हैं? बिल्कुल हम मानते हैं कि 10,000 वोटों से जीतने का है। 10,000 से तो आप जीते हैं। जी। धोद की जनता के सामने VCA पावर प्लांट है, उसको बंद कराएगा। ज़्यादा वही है कि पहला मुद्दा है, जो बंद कराएगा ना, उसका समर्थन हम पूरी तरह से करेंगे। फिलहाल के लिए वो डिले कर दिया गया उस काम को। डिले कर दिया है, लेकिन उसमें महेश जी का पूरा सहयोग है। आप सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान किसका मान रहे हैं? महेश जी का? बिल्कुल महेश जी का। देखा कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग काफ़ी सक्रिय हैं। बस ये बोलने के लिए हैं सब, और कुछ काम करवाने के लिए नहीं है। इनकी आगे सत्ता भी नहीं है। तो आज महेश जी जितने बड़े नेता के बेटे हैं और वो काम करवा सकते हैं, ये भी जनता को मालूम है कि वही काम करवा सकती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करवा सकता। ये बंद करवाने का है, चालू नहीं होगा विषय पावर प्लांट और काम बंद रहेगा। महेश जी मोरदिया ने भी बोल दिया है और आगे भी वो यही प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका बंद का प्रस्ताव निकलवा के यही दे सकते हैं और किसी कैंडिडेट में हिम्मत नहीं है इतनी। तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है, और जो बंद कराएगा VCA पावर प्लांट को, उनको वोट मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और हनुमान जी बेनीवाल भी हमारे साथ है, वो भी बोले कि हम पावर प्लांट बंद करवा देंगे। यहाँ पर आए भी थे, वहाँ फैक्ट्री भी जाके आए हैं और सब काम होगा। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि कॉमरेड वाले बोल दिए, CPIM बोल दिए, भाजपा बोल दिए कि हम वो ईंट पत्थर फेंक देंगे, वो फेंक देंगे, एक भी नहीं फेंकेगा उनसे। तो ये तो कहने वाली बात है। तमाम तरीके की चीज़ों से एक चीज़ समझ आती है कि एक्चुअली में जो हुआ है VCA पावर प्लांट यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, और जो क्योंकि बहुत कम समय बचा है एक्सप्लेन करने के लिए खुद को और खुद के विजन्स को यहाँ रखने के लिए, लेकिन बावजूद उसके महेश जी मोरदिया यहाँ काफ़ी समय से पहले संघर्षरत है और लोगों के बीच में है। तो क्या एक चीज़ सबसे बड़ी ये सवाल ये है कि क्या परशुराम मोरदिया जी के जो वोटर्स हैं, क्योंकि उनसे जो वोट जुड़े हुए हैं वो उनके साथ में लाइफ टाइम वाले वोट हैं, तो क्या उनका फ़ायदा महेश जी को मिलेगा? महेश जी मोरदिया को आप धोद से कितना मजबूत देख रहे हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ में आप यहाँ पे कौन सी पार्टियों को ज़्यादा, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ पे विधायक रहा है और आप बोल रहे हैं कि टक्कर में है, बीजेपी के लिए अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, आप किस चीज़ को, कौन सी पार्टी को सबसे मजबूत देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सोनी नेक्स्ट वीडियो।